तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने के हवाले अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, जय चैनल को शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति। किसकी बात करेंगे? विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति की बात करेंगे। उससे पहले जान लीजिए, अगर आपको कोर्स परचेज करना है, ठीक है ना, कोर्स परचेज नंबर आपके लिए है 7992087382 या 9569085427, ठीक है ना। आप इस पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स एंड रिटन नोट्स आपको 99 रुपीज़ में मिलेगी। इसी तरीके से केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मिलेगी। और पिछले 4 साल का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। कितने में? सिर्फ 99 रुपीज़ में। और आपके लिए ऑफर क्या है, बिग ऑफर देखिए क्या है। बिग ऑफर आपके लिए क्या है, 2023 और 24 का, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट का कोर्स आपको सिर्फ 499 रुपीज़ में मिलेगा। और इसमें आपके साथ क्या रहेगा, नोट्स रहेगी, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन रहेगा और वीडियो भी रहेगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जल्दी से जाइए, इसको इनरोल करिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाइए, ठीक है ना। चलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें। किसकी बात करेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण किसी धातु की सतह पर आपतित होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। क्या कर रहा है, प्रकाश की किरण जब किसी धातु की सतह पर आपतित होती है, जो प्रकाश की किरण है ना, जब किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश के प्रभाव के कारण, किसके कारण? प्रकाश के प्रभाव के कारण धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। जब देखिए कोई प्रकाश किरण क्या होगी, किसी धातु की सतह पर पड़ेगी ना, तो क्या होगा, प्रकाश के प्रभाव कारण क्या होगा, उस धातु की सतह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, ठीक है ना। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, देहली आवृत्ति की बात करेंगे। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, क्या कर रहा है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की चादर से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। ध्यान दीजिएगा, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, ठीक है ना। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, क्या कर रहा है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की चादर से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे μ0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? μ0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं देहली आवृत्ति के गुण। किसकी बात करेंगे? देहली आवृत्ति के गुण की बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, विभिन्न पदार्थों का देहली आवृत्ति निश्चित होता है। विभिन्न पदार्थों का जो देहली आवृत्ति होता है, क्या होता है, वह निश्चित होता है, ठीक है ना। यदि म्यू इज ग्रेटर देन μ0 हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। यदि क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन μ0 हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। यदि म्यू इज लेस देन μ0 हो तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, देहली तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे। देहली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आपतित प्रकाश की वह तरंग दैर्ध्य, देखिए आप सभी क्या करना होगा, अच्छी तरीके से जुड़े रहना होगा और अपनी पढ़ाई को मजबूत करके रखना है, क्योंकि छोटा चैप्टर है और आपको बेहतरीन तरीके से बताना है। तो आपको बस लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, आपतित प्रकाश की वह तरंग दैर्ध्य, किसकी? आपतित प्रकाश की वह तरंग दैर्ध्य जो किसी धातु की चादर से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे λ0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? λ0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं देहली तरंग दैर्ध्य के गुण की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यदि λ इज लेस देन λ0 हो तो क्या हो, यदि λ इज लेस देन λ0 हो तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। क्या होगा, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, ठीक है ना। यदि λ इज ग्रेटर देन λ0 हो तो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा।
क्या होगा, धातु की सतह से किसका, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है ना। कार्यफलन की बात करें, कार्यफलन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह न्यूनतम ऊर्जा, क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के चादर से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। क्या करा है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के चादर से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके उसे कार्यफलन कहते हैं। किससे, किसी धातु की चादर से क्या कर सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, उसे हम क्या कहेंगे, कार्यफलन कहेंगे। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल अथवा अर्ग होता है। W बराबर क्या होगा, h म्यू ज़ीरो या म्यू ज़ीरो बराबर c अपान लैम्डा, जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक है। इसका मान क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है ना, ये आपकी होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, किसका, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो आइंस्टीन ने जर्मन के वैज्ञानिक प्लांक क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर, किसने, आइंस्टीन ने जर्मन के वैज्ञानिक प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर यह बताया कि जब किसी धातु की चादर या सतह पर प्रकाश फोटान आपतित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है ना। आइंस्टीन ने जर्मन के वैज्ञानिक प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर, किसका, आइंस्टीन ने जर्मन के वैज्ञानिक प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर यह बताया कि जब किसी धातु की चादर या सतह पर प्रकाश फोटान आपतित किया जाता है तो फोटान की वह ऊर्जा h म्यू 2 भागों में विभक्त हो जाती है। कितना, h न्यू 2 भागों में विभक्त हो जाती है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो प्रथम भाग धातु की सतह पर कार्यफलन कैपिटल W के रूप में उपस्थित रहता है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम भाग है धातु की सतह पर कार्यफलन W के रूप में उपस्थित रहता है, तथा द्वितीय भाग सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा E के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो h न्यू बराबर क्या हो जाएगा, h म्यू बराबर क्या हो जाएगा, E के प्लस W, या E के बराबर h म्यू माइनस कैपिटल W, समीकरण नंबर 1, या W बराबर क्या हो जाएगा, h म्यू ज़ीरो। ठीक है ना। तो या E के बराबर क्या हो जाएगा, h म्यू माइनस h म्यू ज़ीरो, या E के बराबर क्या हो जाएगा, h इंटू म्यू माइनस म्यू ज़ीरो, समीकरण नंबर 2। चलिए आगे आपको बताते हैं। या म्यू बराबर क्या हो जाएगा, c अपान लैम्डा, या म्यू ज़ीरो बराबर c अपान लैम्डा ज़ीरो, या E के बराबर क्या हो जाएगा, h इंटू सी अपान लैम्डा। म्यू का मान कितना था, c अपान लैम्डा, और म्यू ज़ीरो का मान c अपान लैम्डा ज़ीरो। तो E के बराबर क्या हो जाएगा, h c 1 अपान c का मान ले लेंगे, h अपान लैम्डा माइनस h अपान लैम्डा ज़ीरो, समीकरण नंबर 3। ठीक है ना। तो फार्मूले की बात करेंगे, E बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mab स्क्वायर से, या E के बराबर हाफ mab स्क्वायर मैक्स, समीकरण नंबर 4। ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 3 एंड 4 का गुणा करने पर देखिए क्या हो जाएगा, हाफ mab स्क्वायर मैक्स बराबर h c 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा ज़ीरो। ठीक है ना। E के बराबर क्या हो जाएगा, E v ज़ीरो बराबर W, या हाफ mab स्क्वायर मैक्स बराबर h c इंटू 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा ज़ीरो बराबर E v ज़ीरो। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड की बात करेंगे तो h इंटू म्यू माइनस म्यू ज़ीरो बराबर हाफ mab स्क्वायर मैक्स, या h इंटू म्यू माइनस म्यू ज़ीरो बराबर हाफ mab स्क्वायर मैक्स बराबर E v ज़ीरो। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, द्रव्य तरंगे। आखिरकार द्रव्य तरंगे होती क्या हैं, चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जब कोई कण क्या कर रहा है, जब कोई कण फोटान, जिसे आप क्या कहेंगे, फोटान गति करता है तो उस कण के साथ सदैव तरंग संबंधित होती है। क्या होती है, सदैव तरंग संबंधित होती है, जिसे द्रव्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक, किसके लिए, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए समीकरण के लिए व्यंजक। ठीक है ना। तो माना प्रकाश में उपस्थित कण का द्रव्यमान स्मॉल m। ठीक है ना, क्या मान लेते हैं हम, माना प्रकाश में उपस्थित कण का जो द्रव्यमान है स्मॉल m, प्रकाश की चाल कैपिटल C,
प्लांक नियतांक स्मॉल एच एवं प्रकाश के चाल की आवृत्ति म्यू हो तो, ठीक है ना, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से क्या हो जाएगा, कैपिटल ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बता, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से क्या हो जाएगा, ई बराबर एच इंटू म्यू समीकरण नंबर 2, या इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बात करेंगे तो एच म्यू बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है ना, या एच इंटू सी अपान लैम्डा बराबर एम इंटू सी, या एच अपान लैम्डा बराबर एम इंटू सी समीकरण नंबर 3, या सी बराबर वी, ठीक है ना, या एच अपान लैम्डा बराबर एम वी, या एम वी बराबर क्या होता है समवेग पी, या एच अपान लैम्डा बराबर पी, जहाँ एच क्या है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और ध्यान दीजिएगा पी बराबर क्या है संवेग, क्या है पी बराबर क्या है संवेग, ठीक है ना। तो चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। आगे चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। किसके, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, ठीक है ना। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम क्या है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगला नंबर टॉपिक देखेंगे कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। जो उत्सर्जित प्रकाश है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, यानी ई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, या ई के बराबर एच म्यू, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए पॉइंट क्या है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या कर रहा है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, क्या है, एक न्यूनतम मान से कम है, तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। चलिए प्रकाश के धातु की सतह पर, जो प्रकाश है धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, माना फोटॉन का द्रव्यमान स्मॉल एम, वेग v एवं विभव क्या है v हो तो, कैपिटल V हो तो E के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, या E बराबर ई वी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखेंगे ई वी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, या V बराबर क्या होगा एच अपान एम लैम्डा, तो यहाँ पर V की जगह पर क्या रखेंगे ई वी बराबर हाफ एम इंटू एच अपान एम लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ m इंटू एच अपान एच स्क्वायर अपान एम का स्क्वायर इंटू लैम्डा का स्क्वायर, या हाफ एच स्क्वायर अपान एम लैम्डा स्क्वायर, या ई वी बराबर एच स्क्वायर अपान 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना, या ई वी इंटू 2m लैम्डा स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, या लैम्डा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपान 2m ई वी, वर्गमूल करने पर इसका वर्गमूल जब करेंगे तो लैम्डा बराबर क्या बचेगा एच अपान अंडर रूट 2m ई वी बी एम ई वी, या एच का मान कितना होगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, एम बराबर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ई बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है ना। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 39 अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 वी, ठीक है ना। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 12.27 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपान अंडर रूट वी एम, समीकरण नंबर 4, या लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 12.27 अपान अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं प्रकाश की कणात्मक प्रकृति का तथा क्वांटम सिद्धांत, ठीक है ना। तो प्रकाश फोटॉन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन या क्वांटम कहते हैं, ठीक है ना।
प्लांक का क्वांटम सिद्धांत E बराबर एच म्यू या म्यू बराबर सी अपान लैम्डा या E बराबर एच सी अपान लैम्डा या H बराबर 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड या C बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में तीव्रता तथा आवृत्ति पर प्रभाव। तीव्रता पर प्रभाव क्या पड़ेगा? जब प्रकाश की किरण किसी धातु की सतह पर आपतित कराया जाता है तो यदि प्रकाश की आवृत्ति उचित है तो सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। जब प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा I 2I y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं आवृत्ति पर प्रभाव। ठीक है ना। तो माना आवृत्ति को x अक्ष पर तथा गतिज ऊर्जा को y अक्ष पर, ठीक है ना, पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा मिलता है। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से x एक्सिस y अक्ष। ठीक है ना, यहाँ पे सरल रेखा आपको देखने को मिलेगी। निरोधी विभव की बात करेंगे तो निरोधी विभव किसे कहते हैं? कैथोड के सापेक्ष प्लेट एनोड को दिया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर, ठीक है ना, प्रकाश वैद्युत का मान शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर नंबर क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 12 था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपके लिए देखिए ये ऑफर जो आपको बताया गया शुरू में ही, क्या है ना, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। किसी भी कोर्स को आपको चाहिए तो वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बिग ऑफर जरूर ध्यान दीजिएगा। बिग ऑफर आपके लिए क्या है कि 5 सब्जेक्ट का आपको क्या मिलेगा? कोर्स मिलेगा, जो कि 499 रुपीज़ में रहेगा। इसमें नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 4 साल के और वीडियो भी आपको मिलेगी। ठीक है ना। तो इसमें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।